बताओ, चालू अप्पी को मुहर्रम का दिन याद दिलाता है कि सब्र के साथ उठाया हुआ हर कदम अल्लाह के करीब ले जाता है। तो पूरे साल में सिर्फ मुहर्रम के दिन में ही उनको सब्र याद आता है। वैसे तो ये बेसब्री घूमती रहती है, आप सबको पता ही है। फिर चाहे व्लॉगिंग के लिए हो, फिर चाहे शॉपिंग के लिए हो, फिर चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज के लिए हो, तो वो बेसब्रापन हमें दिखता ही है। तो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं यहाँ पे मुहर्रम के 9th मुहर्रम की सहरी। और ये हमने देखो बना दी है पराठे। चालू पे ये तो बता देती है कि सारे पराठे तुमने ही बनाए हैं या ये सिर्फ 2 पराठे, 3 पराठे एक्चुअली मुझे दिख रहे हैं क्योंकि तिकोने पराठे हैं। तो बस 3 पराठे आप ये 4-5 लोग खाएंगे या बाकी के कोई और बनाएंगे? क्योंकि आपका कंटेंट तो पूरा हो गया। तो यहाँ पे चाय और पराठा बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अगर सुबह वाला पॉडकास्ट सुना होगा शबनम रिएक्ट पर, तो मैंने कहा था ना चालू अप्पी ने पासा पलट दिया है। तो ये पासे की शुरुआत यहीं से ही हो गई थी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो चालू अप्पी सूट में अच्छे से हिजाब लपेट के, जैसे नमाज का दुपट्टा लपेट देते हैं, वैसे हमें सहरी बनाते हुए नजर आई और वहीं से उन्होंने ओपनिंग भी ली है। तो भाई ये मत समझो 3 पराठे बनाए हैं तो थक गई है चालू, पसीने भी आ गए हैं। चालू अप्पी ओपनिंग लेने से पहले साफ तो कर लेते हैं। जो भी कोई लोग हैं किचन में काम करते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, पता है, फुल एयर कंडीशन घर है आपका, लेकिन फिर भी किचन में तो गर्मी हो ही जाती है जब गैस चलती है। तो लेकिन कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि टिश्यू से साफ कर लेते हैं, अपने दुपट्टों से भी फेस साफ कर लेते हैं। तो कर लेती, दिखाना था ना कि मेहनत कर रही थी। अरे चालू अप्पी। तो फ्रेंड्स, आज है 9th मुहर्रम, तो रोजा रखे हम जैसे अम्मी ने आपको बताया था। तो अम्मी ने 10 रोजे रखे हैं। ये बात इनकी अम्मा ने भी बताई है कि इनकी अम्मी शुरू से ही रखती हैं, जो कि अच्छी बात है। देखो भाई, कुछ लोग जो है 9 और 10 का रखते हैं और कुछ लोग 10 और 11 का रखते हैं, जो कि हमारे नबी करते थे। लेकिन कुछ लोग अच्छा करने के लिए, देखो रोजे आप कभी भी रख लो और कितने भी रख लो, कोई मना ही नहीं है, ये आपकी अपनी चॉइस है। और जब आप कोई भी काम ऐसा करोगे खुदा के लिए, तो हमेशा से उसका सवाब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए अगर कुछ लोग 10 रोजे रख लेते हैं तो उनको सवाब ज्यादा मिलेगा, कुछ लोगों ने 2 रखे हैं तो उनको 2 का सवाब मिलेगा। वो तो डिपेंड यही करता है कि कितनी आप इबादत कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको सवाब मिलेगा। लेकिन 2 रोजे रख कर और अगर आप शिर्क वाले काम कर रहे हो, दूसरी तरफ, मतलब यहाँ की बात नहीं कर रही मैं, मुदाहा की बात कर रही हूँ, तो फिर वो आप मुझे बताओ कि फिर वो सवाब में शुमार होगा या फिर गुनाह में शुमार होगा? क्योंकि जो चीज़ इस्लाम में है ही नहीं, वो तुम वो चीज़ कर दिखा रहे हो, अपने आप से मन घड़त बनाकर बता रहे हो। क्योंकि डिफरेंस है, वही मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि हमारे नबी, जो कि हदीस में मेंशन भी है, वो 9वीं और 10वीं का रोजा रखते थे। अशुरा का रोजे जो हुआ करते थे, यहूदी भी रखा करते थे, उनसे थोड़ा डिफरेंट करने के लिए। और 10वीं और 11वीं का रोजा कौन रखते थे, आप ये गूगल से, चैट जीपीटी से पता कर सकते हैं या किसी भी मौलाना से ये पता कर सकते हैं। क्योंकि इनके लिए एक सवाल बार बार उठता है, इनके कॉमेंट बॉक्स में भी उठता है, जो कि मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम हैं, वो सवाल उठाते हैं। क्योंकि उनको जब इनकी बातें अटपटी लगती हैं तो वो उठाते हैं कि क्या आप सिया मुस्लिम हो या सुन्नी मुस्लिम हो? बुरे कोई नहीं है, सबका अलग अलग हिसाब किताब जो कि पहले से ही चलता आ रहा है। बट यस, इनके लिए सवाल उठता है। तो ये जो इन्होंने बताया है ना कि 10वीं और 11वीं को जो पढ़ा जाता है, तो ये यहूदियों से रिलेटेड चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये देखा जाए तो यहूदियों से रिलेटेड चीज़ें हैं कि वो 10वीं और 11वीं का रोज़ा रखते हैं, क्योंकि हमारे नबी ने सिर्फ 9वीं और 10वीं का बताया है। वैसे वो 10वीं का रखते थे, लेकिन लोग बार अब मतलब वो उस टाइम से ही 9वीं और 10वीं का माना जाता है। बहुत सारे लोग फिर 10 रोजे भी रखने लगे, तो वो रख लेते हैं। बट एक चीज और भी है यहाँ पर, एक बात और आती है कि अगर सिया मुस्लिम का और सुन्नी मुस्लिम का नहीं है इनका, क्योंकि ये तो हमेशा डिनाई करते हैं। क्योंकि फनी को अगर याद हो तो जब फनी ये बात, मतलब पीछे 2 साल पहले की बात है, जब ये प्रेग्नेंट थी शायद, तो उस टाइम पर फनी अकेला गया था वहाँ पे करने के लिए। और जब उसने ये मतलब व्लॉग डाला था खाना फेंक फेंक के, तो लंगर करने के लिए, ढोल ताशे ये सब कुछ दिखाने के लिए कि शिर्क है, तो लोगों ने उसको भर भर के बैकलेश उसको मिला था इनके व्लॉग को। और ये सवाल सबसे ज़्यादा उठा था कि क्या तुम शिया हो या सुन्नी हो? तो देखो, शिया सुन्नी का तो मैं खैर नहीं कह सकती कुछ भी कि शिया सुन्नी है या नहीं है। बट हाँ, यस, देवबंदी और बरेलवियों का जरूर होता है। जो बरेलवे होते हैं ना, वो पीर को, इन सारी चीजों को मानते हैं और करते आते हैं। और जो देवबंदी होते हैं, वो नबी के बताए हुए चीजें पूरी करते हैं। तो ये एंगल यहाँ से जरूर आ सकता है कि भाई ये जो बरेलवे होते हैं वो पीर को, इनको सबको मानते हैं। जो देवबंदी होते हैं वो अल्लाह के अलावा किसी को शामिल नहीं करते। और अगर अल्लाह के साथ साथ किसी और को आप शामिल कर रहे हो, उनको भी उतना ही महत्व दे रहे हो, तो फिर वो आप शिर्क कर रहे हो। क्योंकि अल्लाह के साथ तो कोई किसी को शामिल आप कर ही नहीं सकते, और जिनको जो शामिल करते हैं वो शिर्क होता है। तो ये एंगल जरूर आ सकता है। बाकी सिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम का मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है, क्योंकि मैं तो भाई सुन्नी मुस्लिम हूँ, तो मुझे उसका ही पता। कहीं भी किसी भी इस्लामिक जो जानकारी रखते हैं उनसे आप पता कर सकते हैं। और वो गम के लिए होते हैं, जैसे ये बार बार अगेन एंड अगेन कहते हैं 9वीं, मतलब 10वीं और 11वीं के लिए। फ्रेंड्स देखो, इस इफ्तारी के टाइम पे ये भी जाग गया और डॉक्टर खाला के फेस से साफ लग रहा है कि वो कितनी ज्यादा
ज्यादा थकी हुई हैं क्योंकि देर से सोई होंगी और फिर इफ्तारी में उठ गई होंगी क्योंकि रोजा भी रखना है। तो चेहरे की जो मुरझाया है वो दिख रहा है, जो स्वेलिंग है वो भी दिख रहा है, जो निशान पड़ा है जैसे करवट से सो जाते हैं आप, वो भी फेस पर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अम्मी भी यहाँ पर कर रही है सहरी, जो पराठा चाय में डुबोकर खा रहे हैं, और जो बाजा खाला है वो आराम से लेटी हुई है। अब उन्होंने सहरी कर ली है कि नहीं कर ली है ये नहीं पता, लेकिन हमें शुगर फ्री का डब्बा रखा हुआ जरूर दिखाई दे रहा है उनके सिराने। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी सहरी, जो कि बाजरे के आटे का हमने पराठा बना लिया और टॉस भी रखे हुए हैं और चाय भी रखी हुई है। फ्रेंड्स, सहरी हो चुकी थी, बस फजर की नमाज पढ़नी है। तो जब रोजा होता है ना तो सारे टाइम की नमाजें ये दिखा देते हैं, और उसके अलावा कहाँ जल्दी जाती है नमाज, कोई जाकर इनसे पूछो तो सही भाई, क्योंकि ये ना टाइम टू टाइम ज्ञान देने आती है। अब तुम्हें भाई कर ही रहे हो रेगुलर टाइम, तो तुम डेली व्लॉगर हो तो तुम वो भी दिखाओ ना। जो नहीं दिखा रहे हैं, जो करते हैं, उनसे तो हम कहेंगे ही नहीं। जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, उनको दिखावा नहीं करना, और दिखावे वाली इबादत भी नहीं होती। लेकिन ये लोग व्लॉगर हैं, बहुत सारे लोग इन बातों को सपोर्ट करते हैं। अरे तो वो क्यों नहीं दिखाएंगे, उनका काम है, उनका जॉब है। तो भाई जब तुम शुरू से डे 1 से इस्लाम को यूज करते आ रहे हो, नमाज पढ़ते हुए, नमाज बिछाते हुए सब कुछ दिखा रहे हो, तो फिर ये पर्टिकुलर टाइम पर ही क्यों, रेगुलर क्यों नहीं? क्योंकि रेगुलर पढ़ते नहीं हो क्या? दो ना जवाब इस बात का। तो फ्रेंड्स, ये हमें छोड़ ही नहीं रहा है। जब से फनी गए हैं तब से ये चिड़चिड़ा हो गया है। ये बात और प्रूफ करती है कि ये इससे ज़्यादा उसको अपना पापा चाहिए। मतलब बच्चे को माँ से ज़्यादा पापा से लगाव है, तो जब जब वो जाता है तो ये चिड़चिड़ा हो जाता है, इनके काबू में नहीं रहता बच्चा, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा रहेगा ना तो उसको वो मिस करेगा। ये चिड़चिड़ा हो गया है और दांत भी बहुत सारे निकल रहे हैं। तो चलो, बच्चे को सुला दिया है, तकिया लगा दिया है और जानमाज बिछाएंगे और हाथ में कैमरा रखेंगे। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब कुछ लोग आके फटाक से बोलने लग जाएंगे, उनको मेरा कंटेंट भी देखना और मेरे कंटेंट में से लूप होल भी निकालने हैं। बता देने में क्या प्रॉब्लम है कि हमने नमाज अदा कर ली, ठीक है, या तो बताओ। अब बताना भी इसलिए बोल रही हूँ जरूरी, क्योंकि शुरू से तो दिखा रहे हैं ये इस्लाम को यूज कर ही, तो तभी तो उन्होंने इतनी सारी मुस्लिम ऑडियंस अपनी तरफ करी है। फिर कैमरा उठाना सूझता कैसे है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सूझता कैसे है कि तुम खुद ही नमाज पढ़ रहे हो? देखो, अगर कोई और रिकॉर्ड कर रहा है तो बात समझ में आ रही है कि आप वजू बनाकर आए हो, अब नमाज पढ़ रहे हो, तो आप जा नमाज बिछा रहे हो और आप नमाज के लिए खड़े हो गए हो। और अगर कोई दूर से शूट कर रहा है, साइड से शूट कर रहा है, जहाँ से भी कर रहा है, वो बात अलग है कि कैमरा किसी और के हाथ में और आपने दिखाया कि नमाज पढ़ रहे हो। क्योंकि दिखाना वैसे जरूरी नहीं है, बट ये लोग शुरू से दिखाते तो ये इनका कॉन्टेंट है। बट खुद वजू बनाकर आना, फिर कैमरा उठाना, फिर जा नमाज एक हाथ से बिछाना, फिर उसको शूट करते हुए दिखाना। भाई साहब, जो लोग मुसलमान होकर भी इन बातों के लिए कहते हैं ना, अरे तो क्या हुआ भाई, शर्म कर लो, तुम लोग शर्म कर लो, कम से कम तुम तो मुसलमान हो कि नहीं हो, या भैया तुम भी ऐसे ही करते होंगे, क्या पता करते हो। तो चलो, ये तो हर बार का है, जब भी रमजान आते हैं ये बात तो इनका डायलॉग है पेट। जब या बीच में कभी भी रोजे रखने होंगे तो ये पेट डायलॉग है। फ्रेंड्स, ये सो चुका है, अब नमाज अदा हो गई है, बहुत तेज नींद आ रही है, अब हम सोएंगे। चलो, इतनी फ्रेश लग रही थी भाई साहब, जैसे सोई ही ना हो। डॉक्टर खाला की झपकी लग गई थी, क्योंकि डॉक्टर खाला को दिन भर में इससे पहले उठकर रूटीन वर्क करने होते हैं, और ये महारानी जी अपनी नींद पूरी कर रही होती हैं। तो इसलिए वो बेचारी को चाहे 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर की भी नींद मिली होगी, वो सो गई होगी। बाजा खाला भी सो गई होंगी, क्योंकि भाई उन लोगों को आदत है सोने की, क्योंकि उनका दिन शुरू हो जाता है चालू अप्पी का तो 1:30 बजे के बाद शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। फिर सुबह के बाद अब हमें टाइम मिला, इफ्तार का टाइम होने वाला, तो सारा दिन निकल गया रोजा। तो अब ये भी बता देती चालू अप्पी कि तुम जब सोई थी सुबह नमाज पढ़ के, तो तुम उठी कितने बजे थी, जो तुम्हारा रोजा सोते सोते ही निकल गया। मतलब देख लो भाई साहब, हद देख लो कि चालू अप्पी इफ्तार के टाइम पर उठी है, मतलब पूरा रोजा तो आराम से सोते सोते निकल गया भाई साहब। बेटी खाला का रोजा है, रिजा का रोजा है और अम्मी का रोजा है। बाजा खाला का रोजा नहीं है, क्योंकि बाजा खाला मुझे लगता है शायद उनको प्रॉब्लम शायद ज्यादा रहती होगी शुगर की। कहते हैं तो फ्रेंड्स, इस बीच में ना फनी मुदाहा गए, और ये बात बहुत अच्छी कि उनमें हिम्मत आ गई है एक बार जाने की। अब तो अकेला चला गया, आपके तो दोस्त को भी नहीं लेके गया। और फिर भाई साहब इसने फनी का दिखाया कि फनी की क्लिपिंग, फ्रेंड मैं निकल गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए, फ्रेंड मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ, फ्रेंड मैं अपना बोर्डिंग करा रहा हूँ, फ्रेंड यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है, मैं खाना खा रहा हूँ। भाई साहब मौज कर रहा है वो आदमी। वो उसको कभी भी डर नहीं था चालू अप्पी, इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसको कभी डर था ही नहीं। तुम्हारी नौटंकियां थी, क्योंकि तुम अब उसको ज्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ सकते हो, जाना है और वो तुम्हें 1 दिन का लंगर कराना है, उसके बाद अपने मम्मी पापा को लेकर वापस आना है। तो फिर ट्रेन का टिकट तुमने पहले बुक करा लिया था, यहाँ से मतलब जल्दी नहीं जाना था, इसलिए तुमने फ्लाइट से भेज दिया। एक जाने का टिकट वापस, हम तो जब जाने भाई साहब, जब वापस भी अपने मम्मी पापा के साथ फ्लाइट से ही आए। चलो पे अफोर्ड कर पाओगी 3-3 टिकट? कितनी आप सब कहते थे हिम्मत करो हिम्मत करो, देखो फनी में तो हिम्मत आ गई है। और रही बात इसके पापा की और अम्मा की, तो भाई वो पहले हज करने, सॉरी पहले वो उम्रा करने के लिए गए थे,
गए हैं आए हैं, फिर हज करने के लिए गए थे, गए हैं आए हैं, और मुझे 1% भी नहीं लगा उनकी किसी भी बातों से कि उनको डर लगता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम तीसरी बार भी उनको भेज दोगे ना उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए, तो भी चले जाएंगे, कि हज भी आप कितनी बार भी कर सकते हो और उम्रा तो कितनी ही बात कर सकते हो, उसकी कोई मनाही नहीं है, जितनी बार करोगे उतना ही आपको सवाब मिलेगा। तो चलो पी, तो जब फनी को ही डर लगता था बस, तो फनी का डर भी निकल गया, अब उसमें हिम्मत भी आ गई। तो हम देखेंगे और मैं अपनी ऑडियंस से भी पूछूंगी कि जब फनी वापस आएगा तो आप मुझे बताइएगा कि क्या वो फ्लाइट से आएंगे या वही ट्रेन से ही आएंगे, क्योंकि अब तो वो बात है ही नहीं कि डर निकल गया है, अब तो फ्लाइट का डर ही नहीं है, तो फिर तो आ जाना चाहिए। बताओ 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 जल्दी से कमेंट करके। कहती है आप लोग सब कहते हैं कि वो सऊदी में इतने साल रहे हैं, तो वो ना फ्लाइट से नहीं डरते, टर्बुलेंस से डर लगता है। ये क्या बात है? और जरूरी तो है नहीं कि हर फ्लाइट में ही जो है टर्बुलेंस होंगे। और दूसरी बात, आप देखो कि जो यहाँ से सफर है आपका लखनऊ तक का, वो लंबा है या सऊदी से यहाँ तक का, इंडिया तक का सफर लंबा है? तो जो ज्यादा लंबा सफर होगा तो टर्बुलेंस भी ज्यादा होंगे। चलो फिर क्या यार, कैसी बातें करती हो, सोच तो लिया करो कि तुम बोल रही हो तो तुम अपनी ही बातों में ना फंस जाओ। कहती है कि फ्लाइट का डर नहीं है, फ्लाइट का डर ऐसा है, तो जितनी बार भी वो कहते 2 फ्लाइट का होता है, तो जितनी बार भी वो आए होंगे, जैसे कि अभी ये आए हैं, जहां से भी वो शिफ्ट होकर जैसे भी करके आए होंगे, हो सकता है वो दिल्ली जाता हो पहले, डायरेक्ट दिल्ली से फिर लखनऊ की फ्लाइट पकड़ते होंगे, या कानपुर तक की फ्लाइट पकड़ता था, या कैसे आता था पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता। कहते तो जितनी बार बैठते ना उतनी बार, हर बार उतनी ही बार डर लगता है। और एक बात और बता दो चालू अपी मुझे, देखो भाई मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, जो चीज दिखेगी ऑफकोर्स मैं उस पर बात करूंगी। चालू अपी की उंगली में टिंट लग रहा है, ठीक है, और चालू अपी ने रात को यानी कि सहरी के टाइम पर, जब सुबह 4 बजे उठकर इन्होंने, ये सोई तो खैर है ही नहीं वो, तो सुबह 4 बजे जब ये सहरी बना रहे थे, सहरी खाए थे, उसके बाद उन्होंने हाथ मुंह भी धोए होंगे, पराठे भी बनाई रही होगी, तो आटा गूंदा है कि नहीं गूंदा है किसी और ने दिया है, बट पराठे तो ये बना ही रही थी। कोई भी मुझे बताओ कि ये टिंट है या एशियन पेंट है जो हाथ में से छूटा ही नहीं है रात का, ठीक है, अगर ये रात का है तो। और अगर ये रात का नहीं है और तुमने सब सुबह 4 बजे सहरी खा ली, सहरी खाने के बाद तुमने रोज़ा रख लिया, रोज़ा रखने के बाद तुमने फिर इबादत करी है, नमाज पढ़ी है, मतलब आपने वो किया है, उसके बाद तुम उठ गई हो, पूरा दिन, समझ रहे हो, पूरा दिन, यानी कि ये इफ्तार के टाइम पर बैठी हुई है यहाँ पर, पूरा दिन में कम से कम 3 बार तो इसने वजू बनाया होगा, और सुबह उठी होगी तो मुंह भी धोया होगा साबुन से। फिर हाथ की उंगली पर टिंट कैसे आया? इसका मतलब रोजे में तुम टिंट लगा रही हो गाल पे, क्योंकि जो गाल दिखाई दे रहे हैं ये टिंटेड हैं, और इसकी उंगली में भी टिंट लगा हुआ है। तो चालू अपी आप मुझे एक बात बताओ, रोजे में भी तुम्हें ये फैशन की और इसकी टिंट लगाने की पड़ी रहती है? क्योंकि इबादत के दिन में तुम तो नेचुरल ब्यूटी है ना तुम्हारी, तो इबादत के टाइम पे कौन लगाता है? अरे लोग तो सनस्क्रीन तक नहीं लगाते हैं, और तुमने सब कुछ लगाया है और टिंट भी लगाया है। भाई वाई, बताओ ना, समझाओ ना थोड़ा सा, अब तुम इस्लाम पे इतनी नॉलेज दे ही रही हो तो। और ये जो नेल्स इतने बड़े बड़े बढ़ाए हैं ये कब काटोगी? कहती है टर्बुलेंस जो होती है ना उसकी वजह से एक फोबिया बैठ जाता है, तो इसलिए जो ना डर लगता है, और अब तो वो डर निकल गया ना, अब तो थोड़ा आप एक बार हिम्मत कर लेते हो, 2 बार हिम्मत कर लेते हो, तो फिर आप में हिम्मत आ जाती है। और दूसरी बात ये, डर किस चीज का है भाई? खुदा तो हर जगह है, जो नहीं फ्लाइट किया जिंदगी भर किसी ने वो भी इस दुनिया से चले गए हैं, जो रेगुलर जाते हैं वो भी चले जाते हैं, तो इसमें किस बात का डर है? खुदा पे विश्वास करना चाहिए हर जगह पे, और जब आना होगा कुछ, भैया ऊपर वाले को कुछ करना ही होगा तो वो तो कहीं पर भी कर लेगा। बैठे बैठे अभी मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ, क्या पता मेरी अगले पल की जिंदगी भी है भी क्या नहीं है। तो जब तुम खुदा में इतना विश्वास करते हो और उसको इतना मानते हो, इतनी इबादत करते हो, तो डर किस चीज का है भाई? ये तो पता है खुद इस्लाम में भी लिखा है कि दिन में 1 दफा अपनी मौत को याद करना चाहिए, पर इनके घर से ज्यादा डरपोक लोग तो मैंने देखे नहीं, और एक नहीं सारा ही घर डरपोक है भाई साहब, सारा घर। एक नहीं है तो मुझे इनके पापा लगते हैं कि वो हर चीज को कहने करने की हिम्मत रखते हैं, वो भी ऐसे में जब वो इतने बीमार रहते हैं। इनके पापा को फर्स्ट फ्लाइट का जब सफर कराया था इसकी शादी के टाइम पर, बिल्कुल भी नहीं घबराए, बिल्कुल भी नहीं परेशान हुए। कहती फनी कहता है कि मैं हिम्मत नहीं करूंगा तो फिर तुम भी डरोगी, मैं भी डरूंगा, फिर हैदर भी डरेगा। ओहो हो, तो पहले ही सोच लिया होता। हैदर तो 1 साल का हो गया, 1 साल में तो तुम कितनी बार इधर से उधर गए हो, तो ट्रैवल किया है, तो पहले मैं हिम्मत करता हूँ, तो वो फ्लाइट से गए थे, और फिर तुम भी हिम्मत करना, फिर तुम भी जाना और अपने बच्चे को लेके उम्रा करके जाना। भाई सारी दुनिया जाती है, खासतौर से सारे व्लॉगर जो मुस्लिम व्लॉगर्स हैं वो जाते हैं उम्रा करने के लिए अपने बच्चे को लेकर। तो चलिए देखते हैं उनका सफर कैसा था। अब सारा सफर तो दिखाई दिया, बैंड में आ गया हूँ रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट में अब ये दिखा रहा है कि हम हाइजीन का बहुत मेंटेन करके रखते हैं। जाने से पहले मैं चक्कर लगा कर जा रहा हूँ वहाँ पर, मैं देख रहा हूँ कि भाई अब हम उस पर ध्यान रख रहे हैं। वही सही बात है। चलो मैं तो इस बात को यही बोलूंगी कि अगर
अकल आ रही है इनको तो अच्छी बात है। लोगों के कहने से, ठोकर खाने से, किसी भी चीज से अगर सुधर रहा है कोई इंसान तो सुधर जाने दो, अच्छा है ना। लेकिन वही वाली बात है कि एक दिन में तो कोई पलटी नहीं मार जाता। पलटी मारने के लिए धीरे धीरे चाहिए अपने अपने चीजों में सुधार में लाने में। कुछ लोगों के कहने से सुधार आता है, कुछ लोगों के कमेंट करने से सुधार आता है, कुछ अपने आप में भी ये लगता है कि भाई ये हम गलत कर रहे थे तो अब हमारे साथ ये हो रहा है। जैसे व्यूज की भारी कमी हुई है उन चीजों के लिए जिन चीजों के लिए लोग इनको हमेशा कॉल आउट करते रहते थे, उन कामों को रेगुलर बेसिस पे करने से लोग इनको छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। तो मे भी शायद ये भी एक रीजन हो सकता है। फ्रेंड, इस वक्त हूँ मैं रेस्टोरेंट में और मैं जा रहा हूँ मोदा, तो यहीं से ही अपना मिलता हुआ चला जाएगा। रेस्टोरेंट दिखा दिया, बता दिया कि भाई यहाँ पे जो है ऐसे है, हम हाइजीन का बहुत ध्यान रख रहे हैं, हम जो है साफ सफाई का बहुत ध्यान रख रहे हैं, हर चीज का आप ध्यान देना पड़ेगा भाई। अब ठोकर खा के तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड, सब कुछ हो गया है। अब लिख दिया है मुंबई एयरपोर्ट। अब हमें जाते हैं, अब हम बोर्डिंग पास चला रहे हैं, अब यहाँ जा रहे हैं। और फ्रेंड, यहाँ भी हो गया भाई। फ्रेंड, मुझे लगी भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। अब ये खाना खाने के लिए गया है और इसको किसने इजाजत दी कि तुम ऐसे इस प्लेस पर तुम अगर पे कर रहे हो तो तुम्हें ये वहाँ पे व्लॉगिंग करने के लिए कि तुम ये सारी चीजें एक 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 करके दिखाओ। भाई, मैंने किसी सेलिब्रिटी को ये सब चीप हरकतें करते हुए नहीं देखा। ये लोग किसी होटल में जाएंगे, हाँ अगर आप फूड व्लॉगर हो तो भाई आपको बनता है, क्योंकि आपका कंटेंट ही ये है कि आपको दिखाना है कि एयरपोर्ट पे कैसा आपको खाना मिलता है, क्या क्या चीजें इस तरह से, तो वो उनका काम है। पर तुम तो डेली व्लॉगर हो, चालू अपने ने तो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर लिख रखा है, तो तुम ये सब चीजें मतलब हद हो गई भाई। हर चीज करेंगे, हर चीज दिखाएंगे, हर चीज करेंगे। अब तुम लखनऊ गए हो, वहाँ पे खाते चटोरेपन घूम रहे हो तो वो बात अलग है, क्योंकि वो तुम्हारा कंटेंट है। बट तुम होटल में जा रहे हो, वहाँ पे एक एक सिस्टम को उठा के दिखा रहे हो। जैसे शादी की वीडियो कैसेट बनती है, वीडियो वो बनती है कि एल्बम बनती है कि चलो क्या क्या है वो भी दिखाएंगे। फ्रेंड, यहाँ पे जो है दुबई वाले जो हैं, सऊदी से आने वाले लोग, जाने वाले लोग, वो भरे पड़े हैं। तो पुराने दिन याद आ गए, मैं भी ऐसे जाता था। अपना वतन बहुत अच्छा होता है। अपना वतन तो अच्छा होता ही है, पर लोग जाते हैं ना काम के लिए, परमानेंट भी शिफ्ट हो जाते हैं, काम होता है, जॉब की वजह से भी जाते हैं। तुम भी तो जॉब की वजह से ही थे। हम क्यों बात कर रहे हो, तुम्हारे साथ तो कोई है ही नहीं। कभी मैं बोल रहा है और कहीं हम बोल रहा है, चालू की आदत पड़ गई। हम आ गए यहाँ पे लॉन्च के अंदर और यहाँ पे सब कुछ है खाने के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सारा आइटम है, चलिए आपको दिखाता हूँ। फ्रूट्स है यहाँ पे, फ्रूट्स की जगह तो इतना बड़ा फ्रूट्स लिख रखा है, लेकिन दिखाई तो मिठाई भी दे रही है। और जितने भी लोग मैं वहाँ देख रही हूँ बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपना वो फूड वगैरह जो है अपना सर्व कर रहे हैं प्लेटों में। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम उनकी प्राइवेसी को ब्रीच करो, तुम दिखाओ यहाँ पे कि क्या क्या है, शूट कर रहे हो। मैंने तो देखा किसी के हाथ में कैमरा है। और वैसे भी तो सरकार के जो है बहुत स्ट्रिक्ट नियम हो गए हैं कि आप पब्लिक प्लेस पर इस तरह से शूटिंग नहीं कर सकते हो। कभी पढ़े नहीं है इस पचड़े में, पढ़ने तो चाहिए भाई कि पब्लिक प्लेस पर बहुत आजकल आप बहुत पुलिस जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, कानून बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है कि आप एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर, हॉस्पिटल में, किसी भी ऐसे पब्लिक प्लेस पर आप शूट नहीं कर सकते हो। ये देखो ये है, ये देखो सलाद है, ये देखो खाना है, ये देखो स्टार्टर है, ये देखो। अरे भाई, तुम्हें किसने कहा कि तुम प्रमोट करो इस एयरपोर्ट को? एयरपोर्ट के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि वो तुमसे कहेंगे कि तुम शूट करो और दिखाओ अपने व्लॉग। ये है इनका खाना। और भाई साहब, खाने की प्लेट देख लो, फ्री का मिल रहा है, टिकट में इंक्लूडेड है, तो भैया भर लो प्लेट को। ये देख लो इनका पोर्शन कंट्रोल। तो फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह से हमने खा लिया है और मजा आ गया खाना खाने में। बहुत टेस्टी खाना था, मतलब इनके घर में इतना अच्छा खाना नहीं बनता। इनको एयरपोर्ट का खाना जो है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा था। और भाई साहब, मैंने एक चीज नोटिस की, फनी भाई, मुझे लग रहा है चालू अपी तो शायद नहीं यूज कर पाई, पर वो जो इंग्लिश प्रमोट करने वाली, इंग्लिश सीखने वाली ऐप का एडवर्टाइजमेंट करती है, लगता है फनी भाई उसका प्रॉपर यूज कर रहे हैं। इफ यू वांट तो आप यहाँ से कॉफी भी पी सकते हैं। इतनी कचर पचर हो रही है, लेकिन इनको इतनी सेंस नहीं है कि जब ऐसा पता है कि पब्लिक प्लेस पर जा रहे हो तो ऐसी चीजों में आपकी वॉइस का, इनका सब कुछ रहता है, तो फिर वॉइस ओवर करो। तो या माइक ले लो ना, वहाँ पे इतनी आवाज है कि घजर बजर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि बस में बैठकर बोल क्या रहा है। ये आ गया हमारा प्लेन, अब हम प्लेन पे बैठेंगे। फ्रेंड, प्लेन में आ गया। फ्रेंड, अब प्लेन उड़ने वाला है। फ्रेंड, मेरा खाना आ गया। तो कोई आ रहा था जो सऊदी से अपने घर जा रहा है लखनऊ, तो उसको दे दे, ले भाई तू खा ले, तू खा ले। अरे भाई, तुम्हें अभी पहली बार मिला तो बोलने की तमीज तो सीख लो। अरे खा ले यार, अरे खा ले यार, अरे थोड़ा तमीज सीख लो यार, आराम से बोलो। नहीं नहीं भाई, आप ले लो, कोई बात नहीं भाई, मैंने पेट भर के इतना सारा एयरपोर्ट पे खाना खा लिया था, मेरे पेट में जगह नहीं है भाई, आप खा लो, कोई बात नहीं। इससे तो ऐसा लग रहा है कि ओहो, जैसे ये कितना बड़ा इंसान है, कितना बड़ा रईस आदमी है कि इसको जो फ्लाइट का खाना है वो नहीं खाना है, और उसमें अलग ही टाइप का एटीट्यूड है कि दे भाई तू खा ले। और ये क्या होता है, तू खा ले, तू खा ले, अजीब से मतलब लोग देख रहे हैं, वो भी बेचारा देख रहा है कि कर क्या रहा है।
ये भाई हमारे साथ जा रहा है, ये आ रहे हैं सऊदी से, ये अपने घर जा रहे हैं। अब क्योंकि लाइटें बंद हैं तो उससे देख लो, फ्लैश लाइट मार रखा है, उससे पता चल रहा है कि इसके चेहरे पर कितनी रोशनी आ रही है, उस भाई के पे थोड़ी और कम आ रही है, और उस जो तीसरा वाला बैठा हुआ है उस पे थोड़ी और कम आ रही है। तो भाई तुम्हें एक बात बताओ, ऐसे में पब्लिक प्लेस पर, ऐसे में जो भी आप फ्लाइट से जा रहे हो, ऐसे फ्लैश मार कर दूसरों को डिस्टर्ब करना, ये इंसानियत है वैसे? क्योंकि जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम्हें अपना कंटेंट बनाना, अरे भाई तू ये क्लिपिंग ना भी लेता तो क्या ही फर्क पड़ जाता। हमने देख लिया ना कि जब फ्लाइट की लाइटें जल रही थी तो तुमने बता दिया, दिखा दिया। कमाल है यार ये लोग। चलो भाई मिलते हैं, ये भाई हमारे आए हैं सऊदी से, ये अब अपने घर जा रहे हैं। चलो भाई टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। कहता है इनकी वजह से हमारा सफर आसान हो गया, ये नाम मिलता तो सफर आसान नहीं होता। अब हो गया सफर खत्म, अब चलते हैं बाहर, और वहां पे इसके दोस्त इंतजार कर रहे हैं। मे भी शायद इसने गाड़ी उनसे मंगाई हो, दोस्त रहते हैं तो शायद उनके पास तो गाड़ी होगी, तो वहां पे चलते हैं घूमने फिरने के लिए। और रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे तक जो लखनऊ की गलियां हैं उनको छानते हैं। इसीलिए मैंने फ्लाइट का खाना नहीं खाया फ्रेंड, मैंने अपना खाना किसी को दे दिया, क्योंकि खाकर चला था और कितने घंटे की फ्लाइट है कि फिर मैं खाकर वहां पे पहुंच गया हूँ। और उसके बाद मैं लखनऊ में फिर खाने चल दिया, बिरयानी खाऊंगा, खाना खाऊंगा, और शाही टुकड़ा खाऊंगा, गुलाब जामुन, काला जामुन खाऊंगा, और ऐश करूंगा, मौज करूंगा यार दोस्तों के साथ। यहाँ से ले ली है पेटी, और या तो ये ऑटो में घूमते हुए नजर आ रहे हैं भाई साहब, ऑटो में ऑटो में बैठ के जा रहे हैं। मैं तो सोची थी गाड़ी होगी, ऑटो में बैठ कर जा रहे हैं। 4 लोग पीछे बैठे हुए, एक दूसरे के ऊपर चढ़े पड़े बैठे हैं। इनमें से मुझे शायद याद आ रहा है कि 1 या 2 लोग वो थे जो इनके घर आकर जो 6-7 दिन रहकर गए थे। कहाँ टिकाया, कहाँ बिठाया, कुछ कर रहा था, कब आए ये तो पता चल गया था, कब निकल गए यहाँ से ये नहीं पता चला। चलो पहले कबाब पराठा खाएंगे, फिर बिरयानी खाएंगे, फिर शाही टुकड़ा खाएंगे, फिर मजे करेंगे। और फिर वहां से किसी ने, पता नहीं किसने दिया, दोस्त है, पहचान वाला है, कोई सब्सक्राइबर है, कौन है, उन्होंने डाल के पके हुए आम, यानी कि दशहरी आम, जो सबसे ज्यादा आमों का राजा, मतलब वैसे तो देखो फलों का राजा जो है वो आम होता है, ठीक है, लेकिन उसका भी एक और होता है। भाई मैं बताऊं पर्सनली तो मुझे तो दशहरी आम पसंद है, वैसे तो मैं आम नहीं खाती हूँ, लेकिन अगर मैं खाना चाहूँ और मुझे मेरा कभी दिल करे तो मैं ये वाला दशहरी आम खाना चाहती हूँ, यही मुझे पसंद भी है। तो वो डाल के पके हुए थे, वो दिख रहा था कि मतलब वो ऐसे नहीं थे, क्योंकि आजकल तो पता नहीं भाई क्या केमिकल डालते हैं, क्या बना के किस तरह से फ्रूट्स को सब कुछ पका देते हैं और रेडी कर देते हैं। खैर, तो वो 2-2, 3-3 पेटियां हैं जो दिखाए हैं इसने, वो दिख रहा है कि अच्छी क्वालिटी के हैं, हाई क्वालिटी के मैंगो हैं, और उनको लेके ये जाएंगे अब घर। अब घर लेकर जाएंगे तो कोई इनसे ये पूछो, जब इनके पापा को इतनी ज्यादा हाई डायबिटिक है, मतलब वो इतने ज्यादा हाई डायबिटिक हैं, तो क्या वो रुक जाएंगे खाने से, या ये घर लेकर जाएगा और उसके बाद फिर मुंबई लेकर जाएगा? क्योंकि वहां तो भैया इनकी सास को बहुत ही पसंद है, चालू को बहुत पसंद है, और उसका बेटा भी खाता है गुग्गा भी बहुत शौक से खाता। क्या लगता है आपको, एक और सवाल पूछ रही हूँ, कि क्या ये आम यहीं खत्म हो जाएंगे, जो ये 1 या 2 दिन यहाँ पे रुकने वाला है, या ये सारे आम जो है ये ससुराल जाएंगे माता पिता के साथ? क्योंकि खाने वाला ही कौन बचा है? इनकी अम्मा को भी शुगर है, जब तो अम्मा रोजे नहीं रखती हैं, कितने ही खा लेंगी वो, और ये अकेला खाएगा नहीं। अकेला कैसे खा लेगा भाई साहब? जब व्लॉग में दिखाया है तो चालू पिसी रखेगी, सारे आम इधर ही आने चाहिए। तो फ्रेंड, हो गई है मोदाहा का पहला दिन, मॉर्निंग हो गई है, रात बहुत लेट हो गया था, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। चलो सुबह चलते हैं नाश्ता पानी करने का। और जब ये बताता ना दूध और बिस्किट, भाई मुझे बड़ा ही अजीब लगता है सुनकर, दूध बिस्किट कटोरे में खोल के हंसी भी आती है। ये क्या नाश्ता हुआ, और इसमें बनाना ही क्या है, कि अम्मा बना रही है मेरा नाश्ता, क्या दूध गर्म करके कटोरे में डाल दिया और बिस्कुट फेंक दिया, उसमें हो गया नाश्ता? अरे बाप रे, जब तुम्हें अपनी अम्मा का दूध दलिया पसंद है तो दलिया बनवा लेते, जो कि वहां नहीं खाते हो तुम। खैर, अब किसी को भैया दूध बिस्किट पसंद है तो हम ये क्या ही कर सकते हैं। तो चलो अम्मी को सलाम दुआ कर लिया। कितने बजे उठाए ये नहीं पता, क्योंकि इन लोगों का नाश्ता पानी हो चुका होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इनका जो खाना बनाने वाली जो भी है आज की डेट में, फुकसाना बाजी बना रही है या वो दूसरी लड़की बना रही है, वो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन किचन बिल्कुल, प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा हुआ है, बर्तन धुले हुए हैं और गैस वगैरह भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इट मीन्स इनका नाश्ता पानी होकर सब कुछ फिनिश हो चुका है। पापा अभी आराम कर रहे हैं, बहुत गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी है बाहर। यहाँ आते के साथ ऐसे गर्मी नजर आती है। तो भैया एक बार बता, मुंबई में गर्मी नहीं होती है? फ्रेंड्स, बस ये था, हमने आपसे सोचा कि चलो आपको हम बता देते हैं। उतनी क्लिपिंग वहां से दिखा दी, क्योंकि अभी तो वहां की पार्टी शुरू ही नहीं हुई है भैया, अभी तो वो पहुंचा है, पहला दिन बस दूध बिस्किट का नाश्ता कर। मैंने सोचा आपको बता दूं कि क्या क्या अपडेट है। व्लॉग प्रॉपर देखो बन नहीं पाता है। पिज्जा के एडमिशन के लिए देखो, अब सबसे ज्यादा सारे जितने भी पॉडकास्टर्स हैं वो इसी चीज को कॉल आउट कर रहे हैं कि जब सारे काम तुम्हारे शुरू हो गए हैं, इंक्लूडेड मी, जब तुम्हारे सारे काम शुरू हो गए हैं, व्लॉगिंग शुरू हो गई है, तो भाई ये काम पीछे क्यों? क्योंकि अभी
तो कॉलेजेस खुल चुके हैं, तो क्यों नहीं उसका एडमिशन कराया, क्यों नहीं बताया कि एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। जो कमरा दिखाया है उसमें स्टडी रूम नहीं है, उसका भी उसने जवाब दिया। यदि हम गए थे एक फॉर्म फिल करना था, उसके लिए हम लोग वापस आए। इंशाल्लाह 1-2 दिन में उसका एडमिशन हो जाए। कहती है इसके लिए हमने 2 चीजें सोची है, जब तुम्हें ही सोचनी थी तो पहले ही सोच लेते, इतना डिले किया ही क्यों। तुम तो इसकी अम्मी के ऊपर आकर पड़ गए। उसकी अम्मी को किस चीज का पता है बेचारी को, सारी चीजें तो तुम उसके लिए सोचती हो। पापा भी अल्हम्दुलिल्लाह बेटर हो गए हैं। तो भाई ने बोला है हो सकता है कि अब डिस्चार्ज का जो टाइम है वो बहुत जल्दी आ जाए और बहुत जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाए। तो पापा का डिस्चार्ज का टाइम भी बहुत करीब आ गया है, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स अब देखो वो क्लिपिंग जो शबनम ने आपको बताई दिया था कि वो क्लिपिंग हमने शूट कर ली थी, लेकिन वो हमने ऐड नहीं करी थी क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि पहले भाई का कंटेंट आ जाएगा। जब भाई अपना कंटेंट 4-5 दिन बाद दिखा रहे हैं तो हमने 6 दिन बाद दिखा दिया, तो वो कंटेंट इसने ऐड कर दिया। और उसमें जो हमने भाई साहब गुग्गा की खुशी देखी है भाई साहब, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, सच्ची बता रही हूँ। वो उसके तो गाल पकड़ने को दिल करता है, मतलब बहुत ही क्यूट लगता है। तो यहाँ से शुरू हुई है जहाँ मैं आपको बता रही थी कि रू बेबी जो फूंक मारने को तैयार था तो उसकी मम्मी उसके मुंह पर हाथ लगाकर बैठी हुई थी। अब बताओ ये क्या है। और जब वो सारे के सारे लोग ताली बजा रहे थे ना, तब भी मैंने नोटिस करा था, आपको याद होगा मैंने बोला था। और अब भी सब जो ताली बजा रहे हैं ना खड़े होके, एक एक करके सबके चेहरे देख रहा है। और फनी उसके हाथ में उठाकर एक कप केक दे रहा है और उसे कह रहा बस ले लो, खाना नहीं, और तुम्हारे रोकने से रुक जाएगा वो छोटा सा बच्चा। भैया छोटे बच्चे किसकी बात मानते हैं। लेकिन भाई साहब कप केक मिलने के बाद जो वो खुश हुआ है देख, मैंने कहा था ना फनी के जाने से पहले इन्होंने सब कुछ किया है, फनी वहां पर होगा, उसके बाद ही आपको दिखाई देगा कि वो गया है अगले दिन। और भाई साहब जब उसने देखा कि रेड कलर की कार आई है और वो अपनी मम्मी की गोद से नीचे उतर के जो उसने खुद से तालियां बजाई है, जब हैप्पी बर्थडे टू यू हो रहा था तब चालू अपी ने उसके हाथ पकड़कर क्लैपिंग करवाई थी। लेकिन जब उसने कार देखी भाई साहब, यही तो खुशी होती है छोटे बच्चों के लिए, जिसको मैं बोल रही थी कि कुछ भी उसके लिए किया जा सकता था। ये कार जो अब आई है वो कार तब भी आ सकती थी। खैर देर से ही सही, करा तो सही कम से कम। इसी चीज के लिए मैं पहले भी टोक रही थी, लेकिन वो जो उसकी नेचुरल खुशी जो उसके चेहरे पर आई है ना भाई, ये तो बनावटी है ही नहीं। वैसे तो इनके व्लॉग काफी हद तक बनावटी होते हैं, बट बच्चे इनके यहाँ बनावटी नहीं होते, ना ही वो बनावट करके कोई भी चीज करते हैं, फेक नहीं होती। उनकी खुशी, उनकी इमोशंस, उनकी बातें, और ताली बजा के जितना खुश हुआ ना वो एक्साइटमेंट एकदम लपक के भागा। रूहान ना बहुत समझदार है, कितनी मेच्योरिटी से उसने उस बात को समझ लिया। हालांकि उसके पापा उसको समझा ही रहे थे क्योंकि बच्चा है, वो भी जिद करता है कि भाई मेरा अपना सामान है, मैं क्यों दूं, क्या नहीं दूं। अच्छा एक चीज और नोटिस करोगे, जनाब का जो व्लॉग बन रहा था कि भाई गाड़ी पे फोकस करना है, जनाब को क्या दिखाना है, अब ये बच्चे इतने प्रो हो चुके हैं, इनको ये पता है कि कौन सा कंटेंट कहाँ से किस जगह से खड़े होकर शूट करना है। तो वो वहीं पे खड़ा हुआ था और जनाब का जो व्लॉग शूट हो रहा था वो नान कर रहा था, जबकि घर में अभिषेक भी था। अभिषेक खड़ा हुआ है वहां पर, नान के बराबर में खड़ा हुआ है। उसकी तो उसकी तो मतलब ये समझो कि कमर तक ही आ रहा है ही उसकी हाइट इतनी ज्यादा लंबी। तो जिस क्यूटली उसने मेच्योरिटी से ये कहा कि हैदर ये देखो ये आपकी है, और हैदर खेल रहा है बलून से। देखो कलरफुल चीजें होती हैं, बलून होते हैं, तो ये बच्चे इंजॉय करते हैं। तो चलो पे थोड़ा बहुत ही सजा लिया होता बेचारे बच्चे के लिए। फिर तो वो सारा कंटेंट हमें जनाब के व्लॉग्स में देखने को मिल ही गया था कि कौन सी लेनी है। चलो उसकी गुग्गा की खोल देते हैं, फिर गुग्गा को बिठा दिया, फिर गुग्गा अपनी गाड़ी चला रहा है, बड़ा खुश खुश उसमें बैठा। लेकिन भाई साहब मैडम के सूट को हम कैसे भूल सकते हैं। मैडम ने जो सूट पहन रखा है भाई साहब ये भी कॉपी है और ये इनका ही है, इनके ही कलेक्शन का है, क्योंकि इनके कलेक्शन की पहचान ये है कि ये फर्सी के पीछे जानबूझकर पड़े हैं। जबकि मैं बार बार बता रही हूँ, और अब तो खैर जो लोग फैशन या इन सब चीजों में सूट वगैरह कैरी करते हैं तो उनको पता है ये जो फैशन है अब ये कब का चला जा चुका। जब चल रहा था, लेकिन आप हर सूट को ही आप अगर फर्शी सलवार बनवा कर करोगे तो ऐसे थोड़ा चलेगा। और इतनी ऊंची कुर्ती, बैल बाजू, फर्शी सलवार, और सलवार इतनी लंबी कि वो नीचे से झाड़ू लगा रही, पूरे पैर डूबे पड़े हैं, बहुत ही अजीब लग रही। बट ये भी कॉपीड है। और मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे थे कि ये देखो जो मैडम ने सूट पहन रखा एग्जैक्टली सेम सूट है। मतलब भाई किसी में तो अपनी अकल चला लिया करो। और अगर ये मैडम का कलेक्शन नहीं है तो फिर मैडम कलेक्शन जो है वो पहन रही है, तो अपना कलेक्शन क्यों नहीं पहन रही हो तुम, बाहर से क्यों लेकर पहन रही हो अगर ये बाहर का किसी का है। तो फ्रेंड्स ये थी रूहान की बर्थडे की कुछ क्लिपिंग जो हमने भाई के कंटेंट की वजह से रोक कर रखी हुई थी। जबकि ये देखा जाए तो ये 20 तारीख की रात को शूट हुआ था, बट हमें इतनी इजाजत नहीं थी कि हम भाई भाभी से पहले इसको डाल दें। फ्रेंड्स हम यहाँ पे आके मजबूर हो जाते हैं, पर जो फिर हम काम चला लेते हैं, जो हमारा अपना कंटेंट है उस पर भाई का कोई बस नहीं चलता। फ्रेंड्स बस अब हम चलते हैं, और पिज्जा जो है अपने लिए कोई रेसिपी बना रही है, तो वो जो रेसिपी बनाएगी तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो डालेगी, तो फिर आप देख लेना। वो अपनी
रेसिपी बना रही होगी, वो डालेगी, डाला नहीं है उसने कुछ बहुत दिनों से, लेकिन इंशाल्लाह अब डालेगी। अब हम डालने देंगे, क्योंकि सब लोग इस बात को कॉल आउट करते रहते हैं कि भाई तूने इंस्टा उसका अकाउंट खुलवा कर देते तो फिर फायदा क्या उसका अगर वो उसमें कुछ डाल ही नहीं रही है, क्योंकि तू डालने नहीं दे रही। तो मैं जो बना रही हूँ मैं बस सिंपल सा वही बना रही हूँ जो सिंपल सा बनता। अब बताओ पकोड़े भजिए को कौन सिंपल कह देगा भाई, और वो सिंपल खाना कहाँ से हो गया। तो उसके लिए भी एक्सक्यूज दे दिया चालू पिना, और उसके जो एक्सक्यूज है वो मैं दूसरे पार्ट में आपको बताऊं, क्योंकि बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं तो वो तो बताने पड़ेंगे। ये वाला पार्ट अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।